अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड मैडम, आपका स्टोरी हो, आप बिल्डिंग में पूरी वीडियो बना दोगे? आप कंपाउंड में किसने राइट किया आपको? आपको राइट किसने दिया? आपको राइट किसने दिया? अब आप ये बात दोस्तों, इंसान की एक आदत होती है, अगर उसके सामने कोई विवाद आए और विवाद की वजह से बहुत सारा हल्ला हंगामा बवाल हो, तो वो उस विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश करता है। आखिरकार ये विवाद क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये वजह है तो उसके बारे में पता किया जाए, ये सही है या गलत है। और जब उसकी तह तक जाता है तो कुछ ऐसा होता है जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। आप दुनिया भर में ये सुनते होंगे, इस्लाम ये, इस्लाम वो, जिहाद, और ये लोग अब ये जानना चाहते हैं कि इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर जो ये बातें कही जा रही हैं वो कितनी सच है या कितनी झूठ है। और यकीन मानिए, जब उस तक पहुंचते हैं तब पता लगता है कि वो सारे झूठे और मक्कार थे। और उसके बाद कुछ जो तस्वीर दिखाऊंगा वो तस्वीर देखिए। खबर यही नहीं है, खबर यह भी दिखाऊंगा एक मुस्लिम बच्ची ने किस तरीके से इतिहास रचा। तो आज मुझे 2 खबरों को लेकर बड़ा अफसोस जताना पड़ेगा। इस देश के सबसे सच्चे और राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री की बात को सुना नहीं जा रहा। उनके पास तथ्य मौजूद हैं, उनके पास सबूत मौजूद हैं। वो दावा कर करके कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक सांसद पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन देखिए उनकी अपनी ही सरकार जो केंद्र वाली है, देश के गृह मंत्री उनकी बात नहीं सुनते। सोचिए, इस देश का एक सांसद जो पाकिस्तानी एजेंट है और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के पास सबूत है। दावा जो होगा तो इस सबूत के साथ होता है ना, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो आराम से संसद में घूम रहे हैं भाई साहब। और तो और दिखाऊंगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं क्या उन्होंने कितना कल्याण कर दिया, लोगों तक इंटरनेट इतना सुलभ कर दिया कि रोजगार के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ता, रील बनाओ, ठुमके लगाओ, मौज काटो इससे। लेकिन इन हिंदुवादी संगठन के लोगों को कौन समझाएगा? क्या ये मोदी जी के इस हसरत पर, इस सपने पर पानी फेरना चाहते हैं? क्या हुआ देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो निकल कर सामने आई है, पहले वीडियो देखिए। कहां की वीडियो है, कैसे मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले वीडियो। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खबर निकली, अफ्रीका में 500 लोगों ने एक साथ इस्लाम कबूला है। मैं फिर कहता हूं कि आप जब विवाद खड़ा करते हैं तो विवाद में सिर्फ ये मत सोचिए कि उसकी बुराई करने से पूरी दुनिया उसकी बुराई मानेगी। आपको मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। दरअसल क्या है कि इस दौर की पीढ़ी को पता ही नहीं था गजा क्या है, हमास क्या है। मैं आज आ रहा हूं उस पर लौटकर, क्यों आ रहा हूं मैं बताता हूं। गजा और हमास क्या है, किसी को 2 साल पहले तक पता नहीं था। ये इजराइल पर हमला क्यों करते हैं, इजराइल से इतना चिढ़ते क्यों हैं, ये भ्रांतियां फैलाई जाती थी। लेकिन जब हमास ने हमला 7 अक्टूबर 2023 को किया, उसके बाद आप देखिए लगातार उस पर हमले होते रहे। लोग पढ़ने लगे कि आखिरकार गजा हमास, ये गजा वाले या हमास या फिलिस्तीनी इजराइल पर हमला क्यों करते हैं। बाद में पता चल गया उनको कि इजराइल तो कुछ था ही नहीं, ये तो फिलिस्तीनियों की जमीन पर आए थे शरणार्थी बनकर और अब कब्जा करके बैठे। और अब हालात देख लीजिए, इजराइल की कितनी इज्जत बची है। इसीलिए इस्लाम को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, मैं तो कहता हूं कि इस्लाम को, मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का जो खास तौर पर इस्लाम को लेकर भ्रांतियां फैलाते हैं। और आखिरकार इस देश का युवा, इस दुनिया का युवा जब उसे पढ़ने जाता है तो असलियत सामने आ जाती है। मैं फिर कहता हूं, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, कोई भी धर्म गलत नहीं होता, उसके बाशिंदे गलत होते हैं, उसको मानने वाले लोग होते हैं जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं। अब देखिए, 500 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूला है। खबर यही नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की गौरवशाली पूर्व छात्रा तमकीन फातिमा को DRDO में साइंटिस्ट बी के पद पर चुना गया है। पंचर जोड़ने वाले, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिया, क्या होगा अब, क्या होगा? धर्म का झंडा गाड़ते रहो तुम, इस मस्जिद से उस मस्जिद और उस मदरसे से इस मदरसे तक। और यहां देखो, फातिमा ने तो फतेह कर लिया DRDO साइंटिस्ट के बी की। ये सोचा है कभी कर पाओगे? हो जाएगा?
या धर्म का ही पताका ही लहराना है। चलिए अब आइए, मैं इन मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं हेमंत बिस्व शर्मा का बहुत सम्मान करता हूं। ये बहुत राष्ट्रवादी हैं, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और देखिए बस अफसोस इस बात का है कि इनकी कही हुई बातों को खुद मोदी शाह सीरियसली नहीं ले रहे। गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट है। उन्हें किसी विदेशी ताकत ने भारत में प्लांट किया है। सुनिए, जिस दिन मैं सबूत दिखाऊंगा हर कोई मान जाएगा कि वह 100% पाकिस्तानी एजेंट है। सबूत देखिए इनके पास है, इसका मतलब इनके पास सबूत है। अब सवाल यह है कि हेमंत बिस्व शर्मा इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पास सबूत है और दिखा नहीं रहे तो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यानी हेमंत बिस्व शर्मा क्या साल 2026 का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ चुनावों के मद्देनजर और देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? या तो पहला ये, या फिर इनकी बात को मोदी शाह सीरियसली नहीं ले रहे। तो या तो ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या मोदी शाह देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? कि ऐसा ही मसला सोनम वांगचुक से निकला था। ये शांत रहते हैं, अचानक से एक बवाल होता है, बीजेपी के दफ्तर में आग लग जाती है लद्दाख में, और उसके बाद याद आता है कि वो पाकिस्तान भी गए थे, वहां से फंड आता है, तब तक ये सारे के सारे सो रहे होते हैं। तो सोचिए, इस देश के एक मुख्यमंत्री के पास सबूत है कि कांग्रेस का एक सांसद पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। तो अब क्या मानेंगे आप? जिस आदमी के पास सबूत हो, तमाम चीजें हो, ना दिखाए तो उसको क्या कहेंगे? खुद बता दीजिएगा। क्या वो देश के साथ बिल्कुल सही कर रहा है? ईमानदारी है उनमें? अब देखिए, उर्दू नाम जश्न उर्दू, अभी यही दूसरी पार्टी ऐसा कार्यक्रम रखती तो आईटी सेल वाले बवाल मचा देते ना। आईटी सेल वाले तो सोशल मीडिया पर मचाते, हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़ते कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती नमाज अता करना सिखाया जा रहा है, उर्दू बोलना सिखाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। देखे नहीं है तमाशे, और इन तमाशों को कौन शह देता है ये भी देखा है ना। खैर, चूंकि कपिल मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे सही लाइन में तो आना पड़ता है। अब आइए, ये कुछ तस्वीरें शेयर की गई एक बच्ची की। इनका नाम तनु रावत है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वैसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनसे एक बार नरेंद्र मोदी साहब कई ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में ही अभी बिहार में जाकर बहुत अपनी पीठ थपथपाई थी कि उनकी सरकार की वजह से डेटा कितना सस्ता हुआ। अब बच्चे रील्स बनाते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, डांस करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उनके पास रोजगार है, ये मोदी साहब कहते हैं। लेकिन देखिए, ये लोग कौन मानेंगे? ये ऋषभ सक्सेना कैसे जैसे मानेंगे सनातनी हिंदू। अब या तो ये सनातनी हिंदू गलत है या फिर मोदी जी गलत है, दोनों में से एक बात है ना। हिंदुओं देख लो, हमारे घर की लड़कियां किस प्रकार से अपने संस्कार संस्कृति छोड़कर वेस्टर्न सभ्यताओं को अपना रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर समाज के अंदर गलत उद्देश्य को बढ़ावा दे रही हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तनु रावत पहले भी कई आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर चुकी है। कितने आपत्तिजनक किए पता नहीं, लेकिन यह भी जरा बता देना कि सच सच बताना। ये तो चलो तुमने इसको आपत्तिजनक मान लिया, लेकिन इससे ज़्यादा आपत्तिजनक कोई चीज़ देखी तो नहीं है कभी? क्योंकि भैया ब्राउज़र में बहुत कुछ आता है, डिलीट कर देना हिस्ट्री, दिल से बता रहा हूँ। चलिए देख लीजिए पहले। आपने पर्सनल अपने घर के अंदर नहीं बनाई, कमरे के अंदर नहीं। अरे आप बोलो खाली करके हम रेंट कर रहे हैं, हमारा अपना आपका घर आपका खाली नहीं, हमारा अपना। अरे एक सेकंड मैडम, आपका जिसका भी हो, आप खाली करा दीजिए। आप बिल्डिंग में पूरी वीडियो बना दोगे? आप कैसे खाली आप कराओगे? कंपाउंड में किसने राइट किया आपको? आपको राइट किसने दिया? हमें नीचे आना जरा, ये आपको राइट किसने दिया? अब बात है कि बस ये बात करते हैं इनको। आपको बात करनी है, मैं अपने लॉयर बुलवा देती हूँ, आपको मैंने आपने दिखाया मेरी आप चीखो मत आंटी, आप भी देख रहे हैं कितने तमीज से बात कर रहे हो ना। आप वो फोन पर आप मुझे अपने पहले पर अपना परिचय पर आप मेरे से ना पूछा करो, मैं कौन हूँ मैडम? आप परिचय दीजिए, मेरा तो परिचय पब्लिक देगी, आप चीखोगे, मेरा परिचय पब्लिक देगी। आप ये कौन है? ये मोदी जी से बड़ा नेता आ गया, कह रहा मेरा परिचय पब्लिक देगी। कौन हो तुम? नेता कौन है ये? मैंने कहा ना, ऐसे ही लोग नरेंद्र मोदी साहब के सपने पर पलीता लगाने आते हैं। मोदी जी वहाँ पर इन्फ्लुएंसर बनवा रहे हैं लोगों को, और ये मोदी से भी बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुनाई जो खरी खरी है, हालत ख़राब हो गई। देखिए, यहाँ से भी खबर निकल कर आई, रील स्टार तनु रावत के छोटे कपड़ों में शूट को लेकर मचा घमासान। ऋषिकेश में तनु रावत को लेकर क्यों बड़ा बवाल? क्योंकि बवाल बढ़ा नहीं है, दरअसल ये देखते हैं कि तनु रावत जैसी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और ये खुद इतनी सी उम्र में बुढ़ापे में आकर भी बेरोजगारी के हालात में बैठे हैं। तो रोजगार के लिए चीखना चिल्लाना तो पड़ता है, वरना यकीन मानकर चलिए जो आदमी चीख चिल्ला रहा, माहौल बना रहा है, एक घनघोर किस्म का यह बेरोजगार आदमी होगा। यहाँ देखिए, 10-10 लाख रुपए महिलाओं के खाते में भेजे गए, 10-10 हज़ार, 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हज़ार।
अपूर्व कहते हैं चुनाव का मौसम आता ही बीजेपी का पुराना खेल शुरू हो जाता है। पहले वोटर लिस्ट में सर्जरी, लाखों नाम गायब, फर्जी नाम जुड़ते हैं, फिर चुनाव में रिश्वत की बारिश, एमपी में किया, अब बिहार में दोहरा रहे। यही काम इनके पास है। हिंदू मुसलमान, टीवी पर प्रोपेगेंडा, मोदी की रैली, ये तमाम चीजें। और जाते जाते खबर, चुनाव आयोग, बीजेपी, आरएसएस, इसके खिलाफ किसी भी तरह का प्रदर्शन रोका जाएगा। मैं नहीं कह रहा। मुंबई पुलिस ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है। विपक्षी दलों को कहना अनुमति मिले या ना मिले, मार्च तो निकलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।